अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 है, क्लास 11th है, फर्स्ट ईयर। तो आज का हमारा टॉपिक ये भी इंतहाई अहम है। इसमें हमने उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें, जबकि उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू, और ये भी बताया हुआ है टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, कि ये हमारे पास टर्मिनल आर्म जो है एंगल का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब इससे पहले कि इस क्वेश्चन को मैं हल करूं, मैं थोड़ा सा ये बोर्ड पे लिखा हुआ है टाइम बचाने के लिए ये समझा देता हूं। ये 10th में आप पढ़ के आए हैं, सिर्फ इधर मैं डिस्कस कर रहा हूं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज आप वहां पर पढ़ के आए हैं, उसमें तीन मेन फार्मूलेज है। फार्मूलाज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। और ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑल जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, फोर्थ में काज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। अगर इसको तफसील से देखना हो तो पिछला वीडियो लेक्चर देखें और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस तरीके से एक है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर काज थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू काज थीटा ओवर साइन थीटा। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दो तरीकों से मुख्तलिफ टीचर्स कराते हैं। एक हमारे पास जो मैं कराऊंगा, दूसरा हमारे पास जो है इसकी डायग्राम बना के, जिसमें पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पैथागोरस थ्योरम इधर आप अप्लाई ना करें। उसकी रीज़न ये है, पैथागोरस थ्योरम जो है जहां पर साइड्स को डिस्कस किया जा रहा हो वहां पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। इस अगर क्वेश्चन में देखें, इसमें एंगल को डिस्कस किया जा रहा है कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल। तो इसमें आप कोशिश करें, यही अगर करें तो ज्यादा बेहतर है। आंसर दोनों से सेम आ जाता है, लेकिन वो हमारे पास इसमें क्योंकि एंगल को डिस्कस किया जा रहा है तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज को ही यूज करते हुए आप हल करें तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक तस्वर होगा। इसमें एक तो दिया गया है साइन थीटा। जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तीन मेन हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीन इनके रेसिप्रोकल है। साइन थीटा हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसका अगर रेसिप्रोकल मैं लिखूं तो वो हमारे पास क्या है, साइन थीटा का आता है कोसिकेंड थीटा। वो इस जगह पे लिख देते। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंड थीटा, वो इसका उलट हो जाता है 13/12। अब एक हमारे पास ये दिया गया था, दूसरा हमने मालूम कर लिया, ये दो मालूम हो गए। अब हम अगले की तरफ नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास इन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने काज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 12/13 का हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। अब क्या आ जाता है, इज इक्वल टू 1 माइनस 12 का 144, इसका 169, ये हमारे पास आ गया। इसी में से अगर हम देखें एलसीएम लें, 169 इधर 169 माइनस 144, ये हमारे पास आ जाता है। इसको अगर मैं इस जगह पे अब लिखूं तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 हमारे पास आता है, 25/169। हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए, cos थीटा की। तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/169। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट।
और जब भी किसी चीज का स्क्वायर रूट लेते हैं वो प्लस माइनस में आता है 5/30। अब हमारे पास cos थीटा की फिलहाल जो वैल्यूज आई है वो क्या आई हुई है 5/±5/13। लेकिन उसने कहा एज टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एज टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, सारे के सारे क्या तस्वर होते हैं, पॉजिटिव तस्वर होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा cos थीटा हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव 5/13। ये तीसरी हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब जब cos के आगे cos का रेसिप्रोकल है सेकेंड थीटा, बस इसी को उलट करके लिख दें 13/5, हमारे पास ये आ गया, ये फोर्थ वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये माइनस कहाँ गया, रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा हमने इसके नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करके पॉजिटिव ही cos थीटा को लिखा। अब हमारे पास टेन थीटा और cot थीटा रहते हैं। टेन थीटा के लिए हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, हमारे लिए आसान है। अगर आप उधर से फार्मूला ये वाले भी यूज करें, इनको भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा सेकेंड थीटा की भी वैल्यू आ गई है, इसी तरीके से कर, लेकिन ये हमारे लिए शॉर्ट है, इसको हम करते हैं। हमारे पास क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है 12/13 और इधर cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 5/13। इसको जब हम इस तरह लिखते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 12/13 मल्टीप्लाई बाय 13/5, हमारे पास ये क्या हो जाता है, 13 से कैंसिल, तो ये हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू 12/5 आ गया। ये हमारे पास पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी फाइंड आउट हो गया। जब टेन थीटा हम मालूम करते हैं तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, cot थीटा, तो cot थीटा भी हमारे पास क्या आ गया, cot थीटा इज इक्वल टू 5/12 हमारे पास आ जाएगा। cot थीटा की भी वैल्यू, लेकिन अगर इस फार्मूले को इस्तेमाल करें, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आपके पास है, इस तरीके से भी आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। cot थीटा के लिए ये फार्मूला यूज करके भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, cos थीटा ओवर साइन थीटा, जिस तरह टेन थीटा की मालूम की। लेकिन हमें मालूम है कि टेन थीटा जो है वो cot थीटा उसका रेसिप्रोकल है, इस वैल्यू को हमने उसका रेसिप्रोकल बनाया, तो हमारे पास cot थीटा का आंसर आ गया। इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आप कोशिश करें उसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ना करें। पाइथागोरस थ्योरम हम साइड्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल्स की डिस्कशन हो रही है। एंगल्स की डिस्कशन के लिए आपने फंडामेंटल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।